सर्दियां आनी शुरू हो गई थी। एक छोटे से गांव के बगल में एक जंगल था जो उस गांव वालों के लिए जिंदगी गुजारने का एक अहम हिस्सा था। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वो ईमानदार और मेहनती था। उसका जीवन बहुत साधारण था। रामलाल और उसकी पत्नी गोमती, साथ ही उनके दो छोटे बच्चे नंदू और गुड़िया बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामलाल जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और जो भी लकड़ियां उसे मिलता था वो जाकर पास ही के एक बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च निकालता था। रामलाल और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से जंगल की लकड़ियां के ऊपर पर निर्भर करती थी। लेकिन सर्दी का मौसम आने पर रामलाल और उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती थी। कड़ाके की ठंड होने के कारण जंगल में जाकर लकड़ियां काटना बहुत ही मुश्किल होता था। ऊपर से ज्यादा ठंड होने के कारण बाजारों में भी रौनक नहीं रहती थी। इसी कारण रामलाल और उसकी पत्नी ठंड के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, गुड़िया की अम्मा, लगता है इस बार भी ठंड बहुत होने वाली है। पता नहीं जंगल में लकड़ियां काट पाऊंगा या नहीं। उसकी पत्नी गोमती रामलाल की बात सुनकर बोलती है, नंदू के बापू, आप इतनी चिंता मत करिए। भगवान इतने कठोर नहीं है जी। आप उन पर भरोसा रखिए, सब ठीक करेंगे वो दिन भी आ गया जब ठंड ने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और ठंड की लहर ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन बेचारे रामलाल को तो इतनी सर्दी में भी जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी ही थी। अगर वो नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ता। ये ठंड का मौसम उसके लिए चुनौती भरा था, पर अपने परिवार के पेट भरने की खातिर वो हर मुश्किल को सहने के लिए तैयार था। ऐसे ही एक दिन रामलाल जंगल लकड़ियां काटने के लिए निकलने वाला था। तभी गोमती ने रामलाल से कहा, नंदू के बापू, ठंडी का मौसम आ गया है। बाहर कड़ाके की ठंड है। जब तक ज्यादा ठंड है आप लकड़ी काटने मत जाइए। और हाँ, कुछ दिनों के लिए कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते आप। तभी रामलाल ने अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो परिवार कैसे चलेगा। मुझे लकड़ियां काटने के सिवाय और कुछ काम भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज लकड़ी काटने जाना ही होगा ताकि हमारा और हमारे बच्चों का पेट भर सके। रामलाल हिम्मती इंसान था, लेकिन उसे पता था कि इतनी कड़क ठंड उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर भी उसने अपना कुल्हाड़ी लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा के कारण मानो रामलाल का हाड़ कांप गया। जब वो जंगल के पास पहुंचा तो देखा कि ठंड के कारण लकड़ियों के ऊपर मानो बर्फ की परत जमने लगी थी। रामलाल ने अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना प्रारंभ किया, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ की उंगलियां बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। उसे बहुत तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर का हर अंग सुन्न पड़ता जा रहा हो। ठंडी हवाएं बर्फीली हो चुकी थी और रामलाल की सांसें तक फूलने लगी थी। मगर रामलाल ने हार नहीं मानी और लकड़ियां काटने का काम जारी रखा। दिन भर कड़ी मेहनत से लकड़ी काटता रहा, लेकिन रामलाल ठंड के कारण बहुत कम लकड़ियां ही इकट्ठा कर पाया। रामलाल बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, मैं अगर इतने कम लकड़ियां लेकर बाजार जाऊंगा तो इसके बदले मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि मैं घर के लिए राशन खरीद पाऊं, और घर पर सब लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे। मुझे कुछ भी करके और लकड़ियां काटनी ही पड़ेगी। वो लकड़ी काटते काटते थक चुका था और उसकी हड्डियां ठंड से कड़क रही थी। उसके शरीर को आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो मजबूर था। अरे नहीं,
अगर इस ठंड में बैठ जाऊंगा तो ये ठंड मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी उस रास्ते से होते हुए एक साधु पहुंचा। वो साधु हर रोज जंगल में बैठकर ध्यान करता था। साधु रामलाल को बहुत देर से देख रहा था और समझ गया कि रामलाल बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन इस कड़ाके के ठंड के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उस महात्मा ने रामलाल को पास बुलाया और कहा, बेटा, इतनी कड़क ठंड में क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? आज अगर लकड़ियां नहीं मिलेगी तो कल काट लेना, लेकिन तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। साधु की बात सुनकर रामलाल बोला, बाबा, अगर मैंने लकड़ियां नहीं काटी तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। मेरी काटी हुई लकड़ियां पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। मैं इस लकड़ी को बाजार में जाकर बेचूंगा और राशन खरीदूंगा, वरना मेरे बच्चों को भूखे सोना पड़ेगा। साधु ने रामलाल की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारा स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। साधु की बात सुनकर रामलाल थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से लकड़ी काटना चालू कर दिया। और देखते ही देखते रामलाल ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार घर चलाने लायक लकड़ी मिल गई। अब वो इन्हें बेचकर घर के लिए राशन ला सकता था। उसने साधु की तरफ देखा और सोचा, ये जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी, जो मुझे इनके आते ही इतनी लकड़ियां मिल गई। जिस लकड़ी को मैंने दिन भर में भी इकट्ठा नहीं कर सका, उसे बस थोड़ी देर में ही काटकर इकट्ठा कर लिया। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और घर की ओर निकल गया। रामलाल जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसके मन में ख्याल आया, इस ठंड में भी भगवान ने मेरी मदद की। मुझे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद ये एहसास हुआ कि कभी-कभी मुझे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। ठंड की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर गोमती और बच्चे रामलाल को देखकर बहुत खुश हुए। रामलाल ने उन्हें बताया, जानती हो भाग्यवान, आज जंगल में एक बाबा मिले थे और उन्हीं की कृपा से आज मुझे लकड़ियां मिल पाई। रामलाल की बातें सुनकर गोमती बोली, सब भगवान की कृपा है। भगवान हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। गुड़िया के बापू, आप सही कहते थे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन रामलाल और उसके परिवार ने मन भर कर खाना खाया और सारी चिंताओं को भूल गए। रामलाल जब सोने के लिए जमीन पर लेटा था, तभी उसने मन ही मन उस साधु और भगवान को धन्यवाद दिया। हे भगवान, आज ही की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा करना, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन रामलाल फिर से लकड़ी काटने जंगल जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना सितम ढाना शुरू कर दिया था। लेकिन रामलाल ने पिछले दिनों देखा था कि मेहनत और भगवान पर विश्वास रखने से किसी भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। रामलाल लकड़ी काटने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इतनी ठंड में उसके लिए जंगल में लकड़ी काटने जाना खतरों से खाली नहीं था। कुछ देर बाद रामलाल बिना ठंड की परवाह किए अपने परिवार के खातिर लकड़ी काटने जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। जब रामलाल घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ, तभी गोमती उससे बोली, नंदू के बापू, बाहर इतनी ठंड है, क्यों इतना जोखिम उठा रहे हो? रामलाल तो जान ही रहा था कि बाहर कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, गोमती, अगर मैं घर पर बैठा रहा तो हम कैसे जिएंगे? ये ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी ना भाग्यवान। गोमती रामलाल को समझाते हुए कहती है, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं ना, बाहर कितनी ठंड है।
आसमान से ओले गिर रहे हैं। ऐसे में बाहर जाना खतरे से खाली तो नहीं है नंदू के बापू। रामलाल ने अपनी पत्नी की बातों को सुना, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला और रामलाल गोमती को समझाते हुए बोला, अरे गुड़िया की अम्मा, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर रामलाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उसे बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में रामलाल की सांसें फूलने लगी। वो मन ही मन खुद से बात करता है, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी मेहनत भी हार जाएगी इस ठंड के आगे? थोड़ी देर में रामलाल जंगल के पास पहुंच गया। रामलाल अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना प्रारंभ ही करने वाला था कि तभी उसके कानों में किसी बूढ़ी अम्मा की दर्द भरी पुकार सुनाई दी। भगवान! नजदीक जाने पर रामलाल ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा ठंड से कांप रही थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान थी। रामलाल उसकी ओर बढ़ा और उससे पूछा, अरे काकी, आप ठीक तो है ना? आप इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हैं? उस बूढ़ी महिला ने दर्द भरे आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर जंगल के पीछे वाले गांव में है और इस ठंड में मैं अकेले वहां नहीं जा सकती। रामलाल ने बूढ़ी काकी की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर उसमें आग जलाया ताकि काकी का हालत कुछ ठीक हो सके। उसकी हालत देखकर रामलाल को एहसास हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अगर कुछ देर और कोई इनकी मदद नहीं करता तो शायद बूढ़ी काकी के साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। रामलाल ने उस बूढ़ी काकी को आग के पास बिठाया और उसकी देखभाल करने लगा और बूढ़ी काकी से बोला, काकी, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ी देर आप आग सेक लीजिए, फिर मैं आपको आपके घर तक छोड़ाऊंगा। रामलाल आग के पास तो बैठा है, लेकिन उसके मन में अनेकों विचार उठ रहे थे। वो मन ही मन सोचता है, हे भगवान, इस बूढ़ी काकी को भी मदद की जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी और मैं अभी तक थोड़ी भी लकड़ियां इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। यही सब सोचता हुआ रामलाल धीरे धीरे उस बूढ़ी काकी को लेकर उसके गांव की तरफ लेके चल दिया और कुछ देर बाद उसे उसके झोपड़ी तक पहुंचा दिया। फिर बूढ़ी काकी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। भगवान तुम्हारी भी मदद करेंगे। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि आज भी इस दुनिया में अच्छाई जिंदा है। बूढ़ी काकी की बात सुनकर रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काकी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर इंसान एक दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? हमें सबकी मदद करनी चाहिए, यही तो इंसानियत है। इतना कहकर रामलाल वापस लकड़ी काटने जंगल की तरफ चल दिया। लेकिन वो थोड़ा आगे गया था कि जोरों की हवा के साथ तेज बारिश होने लगी। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, ओले गिरने लगे। रामलाल वही पेड़ के नीचे छुपकर बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन बारिश मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दिन ढलने को आ गया था और ठंड भी बढ़ रही थी। रामलाल बेचारा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैं तो थोड़ी भी लकड़ी इकट्ठा नहीं कर पाया। बेचारा रामलाल उदास मन से खाली हाथ घर की ओर चल पड़ता है। जब रामलाल घर पहुंचा तो गोमती और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। रामलाल का उदास चेहरा देखकर गोमती समझ गई कि आज रामलाल खाली हाथ लौटा है, इसलिए उदास है। गोमती तुरंत रामलाल से बोली, नंदू के बापू, आप क्यों इतना उदास हो रहे हैं? अभी घर का राशन खत्म नहीं हुआ है। हम जैसे तैसे आज की रात निकाल लेंगे। आप परेशान मत होइए। ये बात सुनकर रामलाल थोड़ा खुश हुआ। रामलाल ने गोमती को उस बूढ़ी काकी के बारे में भी बताया।
सारी बातें सुनकर गोमती बोली, आपने बहुत अच्छा किया। आपकी मदद से उस बेचारी बूढ़ी काकी की जिंदगी बच गई। पता नहीं अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके घर वाले कितना परेशान होते। अगले दिन रामलाल फिर से लकड़ी काटने जंगल की तरफ चल पड़ता है। आज पिछली दिनों के मुकाबले ठंड कम थी और ये देखकर रामलाल के मन में थोड़ी आशा थी कि आज उसे खाली हाथ घर नहीं लौटना पड़ेगा। जंगल में पहुंचकर रामलाल बाजार में बेचने लायक लकड़ी इकट्ठा कर लेता है और बाजार की ओर जाने लगता है कि तभी उसके सामने वही बाबा आ जाते हैं और रामलाल से बोलते हैं, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी जमा की हुई लकड़ियां मुझे दे सकते हो? मेरे आश्रम में कुछ भिक्षु आए हुए हैं और उन्हें इस कड़ाके की ठंड में बहुत तकलीफ हो रही है। अगर तुम ये सारी लकड़ी मुझे दे दोगे तो इसे जलाकर वो आग सेक सकेंगे, वरना उन लोगों को ठंड लग जाएगी। साधु महाराज की बात सुनकर रामलाल सोच में पड़ गया था। अब बेचारा करता तो क्या करता। एक तरफ उसे अपने बच्चों का मासूम चेहरा याद आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस बाबा की बातें उसके कानों में गूंज रहा था। ये तो वही बाबा है जिन्होंने मेरी एक दिन मदद की थी। अब मैं उनकी बात को मानने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन मुझे अपने घर की भी तो चिंता करनी होगी। रामलाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी साधु बाबा बोले, बेटा, तुम मुझे थोड़ी ही लकड़ियां दे दो। सारी लकड़ियां देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी तो अपना घर चलाना है। ये सुनकर रामलाल के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लौटी और वो अपनी लकड़ियां साधु महाराज को देकर अपने लिए कुछ लकड़ियां रख लेता है। असल में बाबा रामलाल की परीक्षा लेना चाह रहे था। बाबा देखना चाहता था कि रामलाल के मन में दूसरे के लिए कितनी उदारता है, और फिर रामलाल अपने घर की तरफ चल देता है। घर पर गोमती और बच्चे रामलाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, गोमती बोली, अच्छा हुआ गुड़िया के बापू आज खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ तो मिला। आज तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा था पकाने के लिए। मैं जल्दी जाती हूँ, जल्दी से भोजन पका लेती हूँ। और फिर रात को सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरता गया। एक दिन रामलाल जब लकड़ी काटने जंगल की ओर निकलने ही वाला था कि जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया। रामलाल और गोमती उदास होकर एक दूसरे को देख रहे थे और तभी रामलाल उदासी भरी आवाज में बोला, अरे गुड़िया की अम्मा, आखिर कब तक भगवान हम लोगों की परीक्षा लेते रहेंगे? हर दिन हमारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। इतनी मुश्किल क्या कम थी जो आज बारिश भी हो गई। अब इस बारिश और इतनी ठंड में मैं कैसे लकड़ियां काटने जंगल जाऊंगा? रामलाल की बातें सुनकर गोमती थोड़ी भावुक हो जाती है और बोलती है, आप यूं उदास मत होइए नंदू के बापू, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान कुछ न कुछ जरूर हम लोगों के लिए सोचे होंगे। ऐसे ही दोनों उदासी भरे मन से एक दूसरे से बात कर रहे थे। पूरा दिन मूसलाधार बारिश होते रहता है। सूर्य की किरणें मानो कहीं गुम हो गई थी और शाम भी होने वाला था। तभी वहां एक साधु बारिश से बचने के लिए उनके चौखट पर आ गए और फिर साधु ने उनके घर रात ठहरने का आग्रह किया। बच्चों, मेरी कुटिया यहाँ से काफी दूर है। क्या मैं आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऊपर से बाहर बहुत ठंड है। न जाने भगवान भी कहां तक रामलाल को परखना चाहते थे। एक बार फिर से रामलाल को इम्तिहान से गुजरना था। साधु बाबा मानो फिर से रामलाल की परीक्षा लेने के लिए ही उसके घर पर आया था और तभी रामलाल अपने मन में एक लड़ाई लड़ने के बाद साधु को अपने घर पर रुकने के लिए बोल देता है। अंदर आ जाइए साधु बाबा, बाहर बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत है। रामलाल के घर में राशन भी खत्म होने लगा था और आज तो बारिश की वजह से
रामलाल लकड़ियां काटने भी नहीं जा सका था। गोमती ने रामलाल से कहा, नंदू के बापू, घर में तो राशन भी खत्म होने को है और आपने तो साधु बाबा को भी यहाँ रात्रि में रुकने को बोल दिया। अब इतने लोगों का भोजन कैसे हो पाएगा? गोमती की बातें सुनकर रामलाल चिंतित आवाज में बोला, अरे भाग्यवान, जो भी है उसे ही परोस दो, हम मिल बांट के खा लेंगे। और हाँ, अगर हम लोगों को भोजन नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु बाबा को सबसे पहले परोस दो। वो तो हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान का रूप होता है। साधु बाबा उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। राशन कम पड़ने की वजह से गोमती ने साधु बाबा को खाना दिया और बच्चे रामलाल और गोमती भूखे पेट सोने चले गए। साधु बाबा से ये सब बातें छुपी हुई नहीं थी, वो तो सब कुछ जान रहे थे। ये सब जानते हुए भी वो अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। आधी रात को जब गोमती की भूख से नींद खुली तो उसने देखा कि साधु बाबा के बगल में हीरे जवाहरात से भरी एक पोटली थी। गोमती ने तुरंत रामलाल को जगाया और बोली, अरे गुड़िया के पापा, जल्दी उठिए, देखिए ना साधु महाराज के पास कितना धन है। अरे भाग्यवान, साधु बाबा तो इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। इनको बहुत से लोग दान के रूप में धन देते रहते हैं। ये भी शायद किसी ने उन्हें दान ही किया होगा। और वैसे भी साधु महाराज दान में मिले धन से लोगों की परोपकार का ही काम करते हैं। रामलाल के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इस कड़ाके के ठंड में तो और भी खराब स्थिति हो गई थी। साधु बाबा के पास इतना धन देखकर गोमती के मन में लालच आ गया था। गोमती ने रामलाल से कहा, नंदू के बापू, बाबा के पोटली से कुछ हीरे जवाहरात हम रख लेते हैं। साधु बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारी घर की स्थिति भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। गोमती की बातें सुनकर रामलाल गुस्सा हो जाता है और गोमती से बोलता है, अरे गोमती, तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या करने की सोच रही हो? हमें पाप लगेगा, वो उनका दान में पाया हुआ धन है। साधु बाबा इन सारी बातों को सुन रहे थे, लेकिन वो झूठ मूठ का सोने का नाटक कर रहे थे और देखना चाह रहे थे कि आखिर आगे होता क्या है। आखिरकार गोमती की जिद और अपने घर की परिस्थिति के आगे रामलाल को झुकना पड़ा और दोनों चुपके से कुछ हीरे जवाहरात साधु की पोटली से निकाल कर रख लेते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और साधु बाबा उन दोनों से विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। रामलाल भी कुछ देर बाद लकड़ी काटने जंगल के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। साधु से चुराए हुए धन से रामलाल और उसके परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो गई थी और ठंड का मौसम भी अब बदलने लगा था। रामलाल अब रोज लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आया करता था और घर के लिए राशन ले आया करता था। एक दिन रामलाल जंगल से लकड़ी काटकर वापस घर लौटता है। तभी देखता है कि गोमती बहुत घबराई हुई है। रामलाल ने तुरंत गोमती से पूछा, अरे गुड़िया की अम्मा, क्या हुआ? क्यों इतना घबराई हुई हो? सब ठीक तो है ना? गोमती ने घबराते हुए कहा, अरे देखिए ना, क्या हो गया गुड़िया को? ये कुछ भी नहीं बोल पा रही है, इसका शरीर कांप रहा है। रामलाल की बेटी गुड़िया बहुत बीमार पड़ गई थी और वो चारपाई पर लेटी हुई चुपचाप अपनी अम्मा और बापू को देख रही थी। तभी गोमती रामलाल से बोलती है, गुड़िया के पापा, आप जल्दी जाइए ना, पास के वैद्य जी को बुलाकर ले आइए ना। रामलाल जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाता है और वैद्य गुड़िया को देखकर बोलते हैं, अरे रामलाल, गुड़िया बेटी की तबीयत तो बहुत खराब है। इसे तो इलाज के लिए तुम्हें तुरंत शहर के किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना होगा। वैद्य जी की बात सुनकर दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों ने सोचा कि अपने बेटी को शहर के अस्पताल में ले जाएं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो अपने लाडली बेटी को लेकर शहर जा सके। तभी गोमती बोली, गुड़िया के बापू, आप जाइए ना, किसी से उधार मांग के ले आइए ना।
हम बाद में उनका पैसा चाहे जैसे भी हो दिन रात मेहनत कर लौटा देंगे। अगर कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? रामलाल तुरंत गांव में अपने पड़ोसियों से उधार मांगने के लिए गया। कहीं से भी वो पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। किसी के पास पैसे नहीं थे तो कोई उसे पैसे उधार नहीं देना चाहता था। रामलाल उदास मन से घर लौट गया। गोमती ने रामलाल को देखकर तुरंत पूछा, क्या हुआ? पैसे मिले या नहीं मिले? रामलाल उदासी भरी आवाज में बोला, नहीं गोमती, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सबने मना कर दिया। कहीं से भी पैसे का बंदोबस्त नहीं होने पर गोमती के मन में साधु का ख्याल आया और गोमती बोली, आप जल्दी से साधु बाबा से ही कुछ रुपए उधार मांग लीजिए ना। साधु बाबा से? अरे ये क्या कह रही हो? साधु बाबा से कैसे उधार मांगने जा सकता हूँ? और वैसे भी साधु से जो हीरे हमने चुराए थे उसी का पाप हमारे बच्चे को लगा है। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, माँ बाप के पाप बच्चों को लगते हैं। दोनों ये सोचते हुए हताश हो गए और उन्होंने अपने बेटी की ओर देखा। अपनी बेटी की हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया और फिर कुछ समय बाद दोनों आपस में बात करके साधु महाराज से मदद मांगने के लिए निकल गए। जब रामलाल अपनी पत्नी गोमती के साथ बाबा की कुटिया के नजदीक पहुंचा तो दोनों ने देखा कि साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। दोनों जाकर साधु के सामने खड़े हो गए और साधु के ध्यान से जागने का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद जब साधु बाबा ध्यान से जागे तो उन्होंने रामलाल और उनकी पत्नी गोमती को अपने पास खड़े देखा और पूछा, क्या हो गया? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? दोनों ने अपने बीमार बेटी के बारे में बताया और साधु से कुछ सोने के सिक्के उधार मांगे। तभी साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं तुम लोगों के घर रात में ठहरने आया था उस रात लिए तो थे। खत्म हो गए क्या सारे? रामलाल और गोमती को काटो तो मानो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। साधु बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों असहज हो जाते हैं। दोनों को इस तरह देख साधु बाबा बोले, बच्चों, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं। ये सही है कि तुम लोगों ने गलत काम किया था, लेकिन ये सब तुम लोगों ने अपनी बुरी परिस्थिति के कारण किया था। तुम लोग बुरे इंसान नहीं हो, हालात ने तुम्हें बुरा बना दिया था। ये सुनकर रामलाल और गोमती बहुत शर्मिंदा हुए। दोनों ने साधु से माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए साधु बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे कहने पर ही नंदू के बापू इस पाप को करने के लिए तैयार हुए थे। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हमें अपनी गलती का फल मिल चुका है। हमारा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है। और फिर दोनों पति पत्नी साधु की कुटिया से वापस जाने लगते हैं। तभी साधु बाबा ने दोनों को रोका और बोले, रामलाल, तुम एक अच्छे इंसान हो, बस तुम्हें तुम्हारे घर की परिस्थिति ने बुरा बना दिया। मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षा ली है, तुम हर बार सफल हुए हो। मैंने तुमको कई बार दूसरों की मदद करते हुए देखा है। मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए आशीर्वाद के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। इतना बोलकर साधु बाबा रामलाल को हीरे से भरी एक पोटली देते हैं। साधु से मदद पाकर दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और जल्दी से अपने बीमार बच्चे को देखने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसके बच्चे की तबीयत ठीक हो चुकी थी। ये देखकर दोनों को बहुत खुशी हुई और मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद दिया। और फिर रामलाल गोमती को समझाते हुए बोला, नंदू की अम्मा, हम लोगों से जो गलती पहले हो गई सो हो गई, लेकिन आज के बाद अब चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुड़िया के पापा। हम कभी वैसा पाप दोबारा नहीं करेंगे।
नहीं तो हमारे पापों की सजा हमारे बच्चों को मिलती है। फिर रामलाल और गोमती साधु के दिए हुए धन से और मेहनत करके अपने बाकी का जीवन खुशी खुशी काटने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें